हेलो गाइस। तो ये जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये हमारी भटिंडा से नैनीताल ट्रिप की है। और यहाँ पे हम लोग अपने एयरफोर्स स्टेशन से भटिंडा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और हमारे ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं हमारी ही ट्रेन है, लेकिन इससे पहले एक दूसरी ट्रेन आई थी जिसने हमारे कान के पर्दे ऑलमोस्ट फाड़ दिए थे। अब ये जो ट्रेन है हम वेट कर रहे थे, भाई ये रुके तो हम इसमें चढ़ें। पहले तो हम लोग वहीं पे बैठे थे जहाँ पे हमारी जो कंपार्टमेंट है वो आने वाला था। देन ट्रेन रुकी एंड हम लोग अपना लगेज उठाए और लगेज लेके अंदर गए तो जो अंदर का एरिया था पूरा अंधेरा था। वहाँ पे जहाँ पे हमारी सीट्स थी हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने लाइट्स ऑन करी। हमारा मिडल और अपर सीट था। फिर वहाँ पे हमें जो बेडशीट के लिए दे रखा था बैग वो बहुत अच्छा था, इस बार क्लॉथ मटेरियल में दिया था और इस बैग को घर पे भी कैरी कर सकते थे, लेकिन हम ले जाना भूल गए। मैंने सोचा था लाऊंगी पर मैं वहीं भूल गई। फिर हम लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। दिल्ली रेलवे स्टेशन से अराउंड 2 और 3 आवर्स का गैप था हमारी नेक्स्ट ट्रेन के लिए जो कि काठगोदाम जाती है। और इस प्लेटफॉर्म पर बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चले गए ताकि हम लोग वहाँ जाके 2-3 घंटे बैठ सकें। और फिर हम लोग वहाँ पे मज़े से बैठे रहे। ऑफ कोर्स बहुत बोर हो रहे थे, मज़ा तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, रात के टाइम पे तो दिल्ली घूम भी नहीं सकते। सुबह के 5 बजे या 5:30 को हमारी ट्रेन थी, मुझे याद नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं हमारी जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमें मिलेगी काठगोदाम के लिए ट्रेन। एक्चुअली हमें हल्द्वानी जाना है, तो वहाँ से हम नैनीताल के लिए टैक्सी वगैरह कर लेंगे या जो भी अवेलेबल ट्रांसपोर्ट होगा वो ले लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोग अपनी ट्रेन में आ गए और मैं अपनी सीट्स देख रही थी कहाँ पे है। फिर मैंने विंडो सीट पकड़ ली और मेरे हस्बैंड जो है वो लगेज को एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आसपास में बस और भी ट्रेन सी खड़ी थी। देन मुझे लगा कि शायद हमें टी वगैरह मिलने वाला है, मिल भी गया। हमें टी का पानी मिला गरम गरम और टी मिक्स मिला, उसके साथ में बिस्किट्स भी दी हुई थी 2। और फिर हमने टी मिक्स बनाया और हमने चाय को एंजॉय किया। और बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था, ऐसा लग रहा था बारिश होगी लेकिन हुई नहीं। हम लोग पूरे रास्ते वेट किए, बारिश तो नहीं आई लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट आ गया जिसमें कि ब्रेड बटर, एक कटलेट, सैंडविच और फ्रूटी दे रखा था उन्होंने। तो हम बाहर का व्यू देखते देखते सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बाप रे, इतने शरारती बच्चे थे, इतना शोर कर रहे थे कंपार्टमेंट में कि बार बार मैं बाहर ही अपना ध्यान डाइवर्ट कर रही थी ताकि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए हम लोग। बाहर का व्यू भी बहुत एक्सेप्शनल था, चारों तरफ पानी लगा हुआ था, हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर घर, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। फिर ऐसे ही देखते 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 हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ में हमने घर देखे, पेड़ पौधे देखे और तो कुछ नहीं। फिर सडनली हमें पहाड़ दिखने लगे जिससे हमें फ़ील आने लगा कि हाँ भाई, हम नैनीताल पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर पहाड़ थे, क्लाउड्स के बीच में दिख रहे थे। एंड फाइनली हम लोग हल्द्वानी स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पहुंचने पर हमें बहुत भूख लगी थी, आसपास कुछ और तो था नहीं, इसलिए हमने एक छोटे से स्नैक्स स्टोर से कुछ चॉकलेट्स एंड चिप्स वगैरह खरीदी। और फिर वहाँ से हम लोग निकले बाहर ताकि पता करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं वो कैसे मिलेंगे, क्या है। स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और सुंदर था। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी व्हीकल वालों से पूछा कितना लेंगे, तो वो 2000 के अराउंड या 2500 अराउंड चार्ज कर रहे थे, जबकि ये ऑफ सीज़न था फिर भी। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग बस स्टैंड जाते हैं और बस स्टैंड से बस ले लेंगे। लेकिन रास्ते में हमने देखा कि बस का काफ़ी ख़राब कंडीशन है, इसलिए हमने एक शेयरिंग टैक्सी ले लिया। रास्ते में जो आप ये सीनरी वगैरह देख रहे हैं एक्चुअली हिमाचल का कल्चर रिप्रेजेंट करता है। हिमाचल आई एम सेइंग उत्तराखंड का कल्चर रिप्रेजेंट करता है। बहुत सुंदर लग रहा था, माउंटेन्स, क्लाउड, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे थे गर्मी कम होती जा रही थी और एकदम हवा में ठंडक और नमी महसूस हो रही थी। मतलब क्या कहें, एकदम कार में एसी की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन रास्ते बहुत पतले और गोल गोल थे। फिर हम लोग रास्ते में एक छोटे से ढाबा टाइप था उस पर रुके जहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था। और हमने सोचा कुछ खाया पिया जाए, इसलिए हमने यहाँ कुल्हड़ चाय ऑर्डर करी थी और लिटरली बहुत टेस्टी लग रहा था वो, क्योंकि हम भूखे थे। एंड उसके बाद हमने मैगी भी ली। ऑफ कोर्स पहाड़ों में नहीं आए और पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाया तो किस लिए आए।
फिर उसके बाद हम निकले, रास्ते में लोकल शॉप्स थे एंड फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच गए, जहाँ पे हमें नैनी लेक के पास हमारी टैक्सी ने छोड़ा था। और नैनी लेक के अपोजिट साइड ही हमारा जो आर्मी गेस्ट हाउस वो था। एंड क्या कहूँ, क्या व्यू आ रहा था, लिटरली दिल खुश हो गया था नैनीताल पहुँच के। बठिंडा की गर्मी से नैनीताल की ठंडी एकदम हेवन वाली फीलिंग दे रही थी।